स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव खत्म हो चुका है। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांप्रदायिक नारे लगाए, क्या इंडिया गठबंधन मारेगा बाजी या फिर से भारतीय जनता पार्टी का महायुति गठबंधन करेगा वापसी? आज हम लेकर आए हैं आपके पास देश नीति का महा एग्जिट पोल। यह खास कर हम आपके लिए बनाते हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ होने जा रहा है। किस गठबंधन के सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज? क्या इंडिया गठबंधन करेगा वापसी या झारखंड में जिस तरीके से आदिवासी और घुसपैठिया का मुद्दा बना रहा, इस पर कौन है हावी? जमीनी सच्चाई हम आपको बताएंगे और देश नीति का महा एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। जिस तरीके से इससे पहले भी एग्जिट पोल हमारे सही होते आए हैं, हम आप तक सटीक खबरें लेकर आए हैं और किन किन डिस्ट्रिक्ट में, किन विधानसभा में क्या मुद्दे रहे। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पूरे महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने मास्टर स्ट्रोक में फंसा रखा। आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पैसे बांटते हुए नजर आए। महाविकास अघाड़ी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को पैसा बांटते हुए कैमरे पर पकड़ लिया। क्या ये सब चुनाव में असर हुए हैं? एक एक सीट का विश्लेषण हम आपसे करेंगे और जानेंगे कि किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और नतीजे देख लेते हैं कि 2019 के नतीजे क्या थे, किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी और 2024 में क्या कुछ होने वाला है। अगर 2019 के आंकड़े की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 105 सीट मिली थी। वहीं शिवसेना, तब शिवसेना टूटी नहीं थी, वो 56 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। और एनसीपी, तब वो भी नहीं टूटी थी। शरद पवार और अजीत पवार एक साथ थे। उस वक्त एनसीपी को 54 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। और अदर जितनी सीटें बचती हैं 29 सब पर इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टियों ने जीत दर्ज करी थी। लेकिन 2024 का नतीजा क्या रहेगा? देश नीति लाया है महा एग्जिट पोल सिर्फ आपके लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 2024 के महा एग्जिट पोल के कि देश नीति आपको क्या बता रहा है, किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विदर्भ से। विदर्भ में 62 सीटें हैं। अब 62 सीटों में आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो नागपुर इसमें आता है। नागपुर में 12 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी को 6 सीटें मिल रही हैं और महायुति को भी यहां पर 6 सीटें। और उसके बाद आता है वर्धा, जहां पर 4 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी 2 और महायुति को भी यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरा डिस्ट्रिक्ट आता है वाशिम। वाशिम में 3 विधानसभा हैं। 3 में महाविकास अघाड़ी बड़ी जीत यहां पर दर्ज कर रहा है। वाशिम में महाविकास अघाड़ी को तीनों विधानसभाओं में अभी तक जीत दर्ज होते हुए दिखाई दे रही है। आते हैं अकोला पे। अकोला में 5 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी को 2 और महायुति को 3 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। अमरावती में 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 में से 6 पर महाविकास अघाड़ी कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है और महायुति को सिर्फ यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में महाविकास अघाड़ी 4 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुआ है और महायुति को सिर्फ 3 सीटें मिल रही हैं। अगर यवतमाल की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से 2 पर महायुति गठबंधन बढ़त बनाए हुआ है और महाविकास अघाड़ी 5 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहा है। भंडारा की बात करें तो यहां पर 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में महायुति का खाता ही नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि महाविकास अघाड़ी 3 की 3 सीटों पर कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रपुरा की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 में से महाविकास अघाड़ी 4 सीट और महायुति गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गढ़चिरौली पर आते हैं तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों की तीनों पर महाविकास अघाड़ी आगे चलता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। गोंडिया की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें आती हैं।
4 पर भारतीय जनता पार्टी का महायुति गठबंधन खाता खुलता हुआ भी उसका दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि चारों पर महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी जीतते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। दोस्तों हर रीजन की हम बात करेंगे और वहां के मुद्दे क्या थे वो भी आपको बताएंगे। अब चलते हैं मराठवाड़ा पर, जहां पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। यही से तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा और किस पार्टी को इस बार बहुमत मिलेगी। तो मराठवाड़ा की तरफ चलते हैं और बात करेंगे कि आखिर वहां के मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। जिस तरीके से मराठा आंदोलन हुआ, क्या उसका असर था या नहीं, या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी, लास्ट दिन राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है नेक है सेफ का नारा जो था वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर 46 सीटें हैं। यानी कि नांदेड़ की बात करें तो नांदेड़ में 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा में महायुति गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं और महाविकास आघाड़ी 9 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंगोली की बात करें तो 3 विधानसभा है। इन तीनों में से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का खाता ही नहीं खुल रहा है। यानी कि यहां भी महाविकास आघाड़ी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। परभानी की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से महायुति गठबंधन को 1 और 3 पर महाविकास आघाड़ी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जालना की बात करें तो जालना में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर महायुति गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। अब चलते हैं औरंगाबाद, जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी प्रत्याशी उतारा है। इम्तियाज जलील जहां के सांसद थे उनको हार मिली, लेकिन वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इम्तियाज जलील का कितना असर रहा, क्या औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुलेगा या नहीं। तो हमारा यानी कि देश नीति का महा एग्जिट पोल ये बताता है कि औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी 4 पर और महायुति 3 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या इम्तियाज जलील जीतकर विधानसभा पहुंचने जा रहे हैं? क्या जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरीके से वहां पर मेहनत कर डाली, रात दिन एक कर दिए गए, तो क्या उसका नतीजा निकलेगा और इम्तियाज जलील इस बार विधानसभा में पहुंचेंगे? लोकसभा हारने के बाद इम्तियाज जलील विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीड की बात करें, यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से महाविकास आघाड़ी 4 पर और महायुति गठबंधन के प्रत्याशी सिर्फ 2 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं, आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस्मानाबाद की बात करें तो उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी बड़ी जीत दर्ज कर रहा है। यानी कि 4 की चारों सीट पर महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और उनकी जीत बताई जा रही है। महायुति का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अगर लातूर की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी 4 पर, महायुति गठबंधन 2 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र में देखेंगे कि वहां पर इंडिया गठबंधन और महायुति गठबंधन की क्या हालत है। महाविकास आघाड़ी कितने अपने मुद्दों के साथ जो लड़ाई लड़ रहा था, जनता के बीच कितना असर हुआ है। महायुति गठबंधन जिस तरीके से लगातार सांप्रदायिक नारों के जरिए से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा था, क्या पश्चिमी महाराष्ट्र में उन तमाम नारों का असर हुआ है या नहीं। क्या जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने अडानी का मुद्दा बनाया, क्या उसका असर जनता के बीच डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है और जनता ने ऐसे तमाम मुद्दों को देखते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट किया है। पश्चिमी महाराष्ट्र में टोटल 58 सीटें हैं। 58 सीटों में पुणे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 21 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस 21 विधानसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी 11 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और महायुति गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं, जबकि अदर के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। यहां पर कोल्हापुर की बात करेंगे तो 10 विधानसभा की सीट है। 10 में से 4 पर महायुति गठबंधन के प्रत्याशी और महाविकास आघाड़ी को यहां पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। सांगली की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। उस 8 विधानसभा में महाविकास आघाड़ी 4 सीटों पर
और महायुति के गठबंधन में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर को यहां पर 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अब सतारा डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं पर महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पाते हैं सोलारपुर पर, जहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। इस 11 विधानसभा सीटों पर यहां भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। महाविकास अघाड़ी के खाते में 6 सीटें और महायुति गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने पूरी तरीके से बढ़त बनाई हुई है। अब हम चलते हैं कोकण पर कि कोकण में क्या कुछ चल रहा है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करी और जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठाए गए, क्या महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मुहर लगाई है या फिर से महायुति गठबंधन के प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। सिंदुर्ग में जहां पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, इन 3 में से महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पालघर की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटें और महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, यानी कि 4 सीटों पर महायुति गठबंधन के प्रत्याशी साफ तौर पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाने की बात करें तो यहां पर 18 विधानसभा की सीटों पर कौन प्रत्याशी आगे है, कौन सा गठबंधन बाजी मार रहा है। दोस्तों 18 विधानसभा की सीटों पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 10 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं और 8 सीटों पर महायुति गठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हुए पूरी तरीके से ये साफ हो चुका है कि 8 सीटों पर महायुति गठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। रायगढ़ की 7 सीटों पर महाविकास अघाड़ी 2 पर और महायुति गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। यहां पर महाविकास अघाड़ी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और रत्नागिरी की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 2 सिर्फ महाविकास अघाड़ी के खाते में और उसके बाद जो बाकी बची सीटें हैं यानी कि 3 सीटों पर महायुति गठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। अब चलते हैं मुंबई सिटी की तरफ। मुंबई सिटी में 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में कौन बाजी मार रहा है? महाविकास अघाड़ी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं पर महायुति गठबंधन के प्रत्याशियों के खाते में 3 सीटें, यानी कि महायुति 3 सीटों पर और महाविकास अघाड़ी 10 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज कर रहा है। मुंबई सब अर्बन की तरफ चलते हैं तो 26 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों यहां पर कांटे की टक्कर है, कौन सा गठबंधन बाजी मारेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन देश नीति के महा एग्जिट पोल में 26 की 26 सीटें जो हैं, 13 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में और 13 सीटें महायुति गठबंधन के खाते में, यानी कि 50-50% कब्जा दोनों गठबंधन का यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब जो बाकी बची सीटें हैं हम उसकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा गठबंधन बाजी मार रहा है। क्या महायुति पर फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा जताया है? अगर धुले की बात करें तो धुले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 विधानसभा में महाविकास अघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और महायुति के गठबंधन में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नंदरबार की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटों में यहां पर महायुति गठबंधन का खाता ही नहीं खुल रहा है, यानी कि 4 विधानसभा की सीटों पर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। जलगांव की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। उन 11 विधानसभा सीटों पर 7 पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है और 4 सीटों पर महायुति गठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। नासिक की बात करें जहां पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। अब आखिर उन 12 विधानसभाओं में कौन सा गठबंधन बाजी मार रहा है ये देखने की बात है और बड़ी बात है। दोस्तों यहां पर महायुति गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 10 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों ने कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों ये था देश नीति का महा एग्जिट पोल जो सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं और पूरी तरीके से विस्तार से चर्चा की गई। मैंने विस्तार से आपको बताया कि किन किन जगहों पर कौन से गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से अपने चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी को फंसा रखा था,
क्या उसने पूरी तरीके से महाराष्ट्र में माहौल बनाने की कोशिश करी? और जिस तरीके से पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक नारों के जरिए से जीतने की कोशिश करी, क्या वो बैकफायर कर गया? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, लेकिन फिर महायुति गठबंधन में ही फूट पड़ गई। अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा कि यह नारा कभी भी कबूल नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र की धरती पर ऐसे नारों की कोई जरूरत नहीं है। यूपी और बिहार में यह सब चलता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता। यानी कि अजीत पवार खुलकर योगी आदित्यनाथ के विरोध में उतर आए थे। और उसके बाद संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक जोकर उत्तर प्रदेश से आकर महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा है और उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे जलकर मर गए उसका कोई ख्याल नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से अडानी का मुद्दा आया, राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर पूरी तरीके से प्रहार किया था और उसको ध्वस्त करने का काम किया था। क्या ये तमाम मुद्दे महाराष्ट्र में हिट हो चुके हैं? तो दोस्तों, अब ये बारी आ चुकी है कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमारा यानी कि देश नीति का जो एग्जिट पोल है, जो सिर्फ आपके लिए लाया है, वो बता रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को 170 से 175 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर महायुति गठबंधन को 107 से 110 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि जितनी सीटें बचती हैं सब अदर के खाते में जा रही हैं। दोस्तों, देश नीति का महा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर राजीव कुमार और फिर ईवीएम ने खेल नहीं किया तो जिस तरीके से झारखंड में खेल हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में 5000 से ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद भी जीत दर्ज करती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांव में घुसना मुश्किल हो गया था, उसके बावजूद वो जीत दर्ज करती है भाजपा। क्या महाराष्ट्र में भी वही खेल होगा? अगर राजीव कुमार और ईवीएम दगा नहीं दी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर खेल हो गया तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके से हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है, लेकिन राजीव कुमार का चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं कर पाया। और अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से पैसे पकड़े गए, पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वोट खरीदने की कोशिश करी, तो क्या अब वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हो पाएंगी? लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें इंडिया गठबंधन के साथ रहती हैं तो साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।